नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपका चैनल या संबंधित वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारा पहला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान ने किस इमारत को देखकर कहा कि इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते अपितु यह देव निर्मित है? पहला विकल्प है अशोक के स्तंभ, दूसरा विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, तीसरा विकल्प है स्तूप और चौथा विकल्प है गुहा विहार। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। फाहियान के विषय में हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि फाहियान जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, सकारी के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? 399 ईस्वी में आया था और 414 ईस्वी तक वह भारत में रहा। और जब उसने जो है भारत भ्रमण किया था तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद देखा था, जिसके विषय में यूनानी इतिहासकारों ने जो है खूब वर्णन किया है। लेकिन ये जो फाहियान ने इसे जब देखा तो इससे बड़ा प्रभावित हुआ और उसने कहा कि यह एक ऐसा जो है भव्य है कि इसे देखकर नहीं लगता है कि यह जो है मानव निर्मित है, बल्कि यह एक देव निर्मित है। तो वही कमेंट इस पे है, इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते अपितु यह देव निर्मित है। किसने कहा है? फाहियान ने कहा। किसके विषय में कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के विषय में कहा है। तो हमारा सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद। विकल्प ए है अशोक का स्तंभ। अशोक के स्तंभ के विषय में हम लोग जो है आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक प्रश्न आता है कि एकास्मक पत्थर से बने जो है या चंद्रगुप्त मौर्य के जो स्तंभ हैं वह किस पत्थर के बने थे? तो एकास्मक पत्थर के बने हुए हैं। स्तूप और विहार को जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। पहला विकल्प है हाथी गुम्फा अभिलेख, दूसरा विकल्प है जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा विकल्प है प्रयाग प्रशस्त और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है, या ऐसे कहें कि जूनागढ़ अभिलेख का जो निर्माण करता है वह कौन है? शक शासक रुद्रदामन है। और इसमें जो है कई शासकों के विषय में जो है सूचना प्राप्त होती है। मुख्य रूप से इसमें सुदर्शन झील, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, सुदर्शन झील के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। बाद में अशोक ने, रुद्रदामन ने, आगे चलकर स्कंदगुप्त ने जो है इस जो है झील के जो है बांध को पुनर्निर्मित करवाया था। तो जो है जूनागढ़ अभिलेख जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। इसके बाद जो है इसमें जो ए विकल्प है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है चेदवंशी शासक खारवेल से संबंधित है। और प्रयाग प्रशस्त के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। प्रयाग प्रशस्त जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है और जो है इसके लेखक कौन है? हरिसेन को माना जाता है या हरिसेन है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में कालिदास, भारव आदि कवियों का उल्लेख मिलता है? हमारा पहला विकल्प है हाथी गुम्फा अभिलेख, हमारा दूसरा विकल्प है ऐहोल अभिलेख, हमारा तीसरा विकल्प है प्रयाग प्रशस्त, हमारा चौथा विकल्प है जूनागढ़ अभिलेख। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के विषय में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो ऐहोल अभिलेख है यह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, या इसका जो है इसको पुलकेशिन द्वितीय ने जो एक चालुक्य शासक था
उत्कीर्ण कराया था। और ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं। रवि कीर्ति जो है इसके उत्कीर्णकर्ता या लेखक हैं। और इस अभिलेख में जो है बताया गया है कि जो रवि कीर्ति ने कहा है कि उसे जो है वही यश और कीर्ति प्राप्त हुई थी इस अभिलेख को लिखने के पश्चात जो कालिदास एवं भारव जैसे कवियों को प्राप्त हुई थी। अवंती गुम्फा अभिलेख के विषय में हम लोगों ने भी पढ़ा है, प्रयाग प्रशस्त के विषय में पढ़ा है, जूनागढ़ अभिलेख के विषय में पढ़ा और आगे चलकर हम लोग जो इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से शुंग शासक पुष्यमित्र के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है? वैसे किसी साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है कि जो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने कोई अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन एक अभिलेख में इसकी पुष्टि हुई कि उसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। तो पहला विकल्प है ऐहोल अभिलेख, दूसरा विकल्प है जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा विकल्प है अयोध्या अभिलेख और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख या अयोध्या लेख का जो है उत्कीर्णकर्ता या लेखक कौन था? धनदेव थे। धनदेव थे और पुष्यमित्र शुंग के जो है प्रांतीय सेनापति थे और उन्होंने ही जो है अयोध्या लेख को लिखवाया था और उसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का विवरण प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्मारक के अंतर्गत आते हैं, पहला विकल्प है प्राचीन इमारतें, दूसरा विकल्प है मंदिर, तीसरा विकल्प है मूर्तियां और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। जो हमारा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो स्मारक आता है, स्मारक के अंतर्गत हम लोग प्राचीन इमारतों का अध्ययन करते हैं, मंदिरों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घोषिताराम विहार किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ है? पहला विकल्प है पाटलिपुत्र, दूसरा विकल्प है कौशाम्बी, तीसरा विकल्प है अतिरंजी खेड़ा और चौथा विकल्प है कन्नौज। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है एक महाजनपद था, वत्स जो है यह इलाहाबाद का समीपवर्ती क्षेत्र था। तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशाम्बी के उत्खनन से जो है घोषिताराम विहार प्राप्त हुआ है। घोषिताराम विहार जो है वहाँ का एक श्रेष्ठी था जिसका नाम था घोषित। तो घोषित नामक श्रेष्ठी के द्वारा जो है घोषिताराम विहार का निर्माण करवाया गया था। और जब जो है कौशाम्बी का उत्खनन हुआ तो उत्खनन में घोषिताराम विहार और वहाँ का जो शासक था उदयन का राजप्रसाद भी वहाँ से, राजप्रसाद का मतलब महल जो है प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों का मानना था कि जो है उदयन की जो है ऐतिहासिकता संदिग्ध है, वह जो है केवल पुराणों में वर्णित एक शासक था, लेकिन यह राजप्रसाद मिल जाने के पश्चात उत्खनन के फलस्वरूप जो राजप्रसाद प्राप्त हुआ है उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो गई। तो इसमें जो है घोषिताराम विहार और उदयन का राजप्रसाद दोनों जो है उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। परीक्षाओं में यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो हमारा जो है एक चीज़ और आता है कि वत्सराज उदयन किस वंश से संबंधित था? तो उदयन जो है पौरव वंशी शासक था, पौरव वंशी शासक था। और इसके बाद जो है पाटलिपुत्र है पहला विकल्प। पाटलिपुत्र के विषय में हम लोग जानते हैं कि यह जो है महाजनपद था, एक मगध की राजधानी थी और एक लंबे समय तक इसने जो है मगध की राजधानी का नेतृत्व किया था। अतिरंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ से 1000 ईसा पूर्व तक के है जो प्राचीन जो है लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका? लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कब से? 1000 ईसा पूर्व उसकी प्राचीनता है और यह उत्तर प्रदेश में एटा जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? एटा जिले में अवस्थित है। कन्नौज के विषय में हम लोग सब जानते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, द्वीप का टुकड़ा, बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं? तो पहला विकल्प है कंबोडिया, दूसरा विकल्प है कन्नौज, तीसरा विकल्प है पेशावर और चौथा विकल्प है अर्कामेड। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अर्कामेड। जो अर्कामेड है वहाँ के उत्खनन से जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, विभिन्न प्रकार के द्वीपों का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, विभिन्न प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं। और अर्कामेडु कहाँ पे अवस्थित है? यह पुडुचेरी के पास, जिसे पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, पुडुचेरी के पास अवस्थित है। और जो है यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत में जो है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार जो है खूब बेहतर ढंग से फलित या पल्लवित था। और इसके बाद जो है हमारा इसमें जो है पहला विकल्प है कंबोडिया। कंबोडिया से जो है विश्व प्रसिद्ध जो है मंदिर प्राप्त हुआ है, भगवान विष्णु का मंदिर प्राप्त हुआ, जिसे हम अंकोर वाट के मंदिर के नाम से जानते हैं। कन्नौज जो है गाहड़वाल जो है शासकों की राजधानी थी, वर्धन शासक हर्षवर्धन की राजधानी थी। पेशावर पुरुषपुर पेशावर जो है कनिष्क की राजधानी थी। और यहाँ से एक बड़ा स्तूप भी प्राप्त हुआ है कनिष्क से संबंधित, और अर्कामेड के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं अवस्थित हैं। पहला विकल्प है रायसेन, दूसरा विकल्प है औरंगाबाद, तीसरा विकल्प है पुणे और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है औरंगाबाद से अजंता की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे कुल 29 गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे हम विस्तार पूर्वक जो है आपको एक एक गुफाओं के विषय में बताएंगे। इसके भी जो राम से नहीं, ये रायसेन है, टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा हो जाता है। रायसेन है, रायसेन जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित एक जिला है। और यहाँ से जो है चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। भीमबेटका का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भीमबेटका। तो जो भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ से चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? पहला विकल्प है सूर्य को, दूसरा विकल्प है विष्णु को, तीसरा विकल्प है शिव को और चौथा विकल्प है अश्विन को। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और सूर्य के विषय में आप लोग जानते हैं, शिव के विषय में जानते हैं, और अश्विन जो है यह एक वैदिक देवता थे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर स्तूप अवस्थित है। पहला विकल्प है कंबोडिया में, दूसरा विकल्प है जावा में, तीसरा विकल्प है बोर्नियो में, चौथा विकल्प इंडोनेशिया में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, जावा में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पे अवस्थित है? जावा में। और कंबोडिया में क्या प्राप्त हुआ है? कंबोडिया से जो है अंकोर वाट का सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। और ये सब जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जहाँ पे भारतीय संस्कृत का प्रचार प्रसार हुआ था। और ये जो संबंधित देश जो है भारतीय संस्कृत को जो है ये भारतीय संस्कृत से प्रभावित हुए और इन्होंने उस संस्कृत को आत्मसात किया। हमारा अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने समकालीन भारतीय राजा का किस नाम से उल्लेख किया है? पहला विकल्प है शिलादित्य, दूसरा विकल्प है हर्षवर्धन, तीसरा विकल्प है देवगुप्त और चौथा विकल्प है शशांक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, शिलादित्य। जो है हम लोगों को मालूम है कि राजा हर्षवर्धन जो वर्धन वंशी शासक थे या पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, दोनों जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। कब आया था? 629 ईस्वी में आया था। 645 ईस्वी तक वह भारत में रहा था और भारत के विभिन्न बौद्ध स्थलों का जो है उसने लगभग पूरे भारत का जो है भ्रमण किया था। और उसने जो है उस समय जो है वर्धन वंशी शासक हर्षवर्धन थे, उनका नाम जो है हर्षवर्धन के नाम से अपने यात्रा विवरण में उसका उल्लेख नहीं किया है, बल्कि शिलादित्य के नाम से, शिलादित्य के नाम से जो है अपने यात्रा विवरण में उसने हर्षवर्धन का उल्लेख किया है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए शिलादित्य। और इसके बाद जो देवगुप्त है हर्षवर्धन का एक समकालीन उत्तर गुप्त वंशी शासक था, जिसने जो है उसके बहनोई को जो है मौत के घाट उतारा था। बाद में जो है देवगुप्त को हर्षवर्धन ने युद्ध में पराजित करके मार डाला। और शशांक का नाम आता है, हर्ष का सबसे प्रतिद्वंदी सम्राट था कन्नौज का शासक शशांक। और जो है शशांक जो है हिंसांग जो है शशांक का उल्लेख एक बौद्ध विरोधी शासक के रूप में करता, मतलब वह बौद्ध धर्म का दूर विरोधी था। और परीक्षाओं में पूछा जाता है कन्नौज नरेश शशांक किस धर्म से संबंधित है, तो कन्नौज नरेश शशांक जो है शैव धर्म को मानता था, शैव धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि माता है तथा मैं पुत्र हूँ का उल्लेख मिलता है। पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प है सामवेद, तीसरा विकल्प है यजुर्वेद और चौथा विकल्प है अथर्ववेद। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी अथर्ववेद। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है, भूमि माता है तथा मैं पुत्र हूँ। और वेदों के विषय में हम लोगों ने पीछे खूब पढ़ा है, विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में बताया गया है कि गुरुकुल से लौटने के पश्चात संपूर्ण भारत भूमि का पर्यटन छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परमावश्यक है। पहला विकल्प है रामायण, दूसरा विकल्प है महाभारत, तीसरा विकल्प है भागवत पुराण और चौथा विकल्प है काव्य मीमांसा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा में इसका विवरण प्राप्त होता है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर हैं, राजशेखर हैं। हम लोगों ने रामायण महाभारत भागवत पुराण सबके विषय में पीछे पढ़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज की थी। पहला विकल्प है बिशप स्टर्लिंग, दूसरा विकल्प है कनिंघम, तीसरा विकल्प है जेम्स प्रिंसप, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए बिशप स्टर्लिंग ने जो है हाथी गुम्फा अभिलेख की खोज की थी, जिससे हमें खारवेल के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। कनिंघम जो है भारत में पुरातत्व या भारतीय पुरातात्विक या भारत के पुरातात्विक पिता कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रूप में इन्हें हम लोग जानते हैं। और भारत में जो है पुरातात्विक गतिविधियों को जो है प्रारंभ करने का श्रेय कनिंघम महोदय को ही जाता है। जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता को स्कंभियान के नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प है वरुण, दूसरा विकल्प है इंद्र, तीसरा विकल्प है नासत्य, चौथा विकल्प है मित्र। हमारा सही आंसर है विकल्प बी इंद्र। विकल्प बी इंद्र को जो है स्कंभियान के नाम से जाना जाता था। स्कंभियान का मतलब होता है सर्वोत्तम खंभे का स्वामी। सर्वोत्तम खंभे का स्वामी जो है इंद्र को कहा जाता है। और वरुण नासत्य मित्र के विषय में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, जिनका उल्लेख जो है मध्य एशिया से प्राप्त बोगसकुई अभिलेख में मिलता है। उसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किया। पहला विकल्प है कुषाणों ने, दूसरा विकल्प है हिंद यवनों ने, तीसरा विकल्प है गुप्तों ने, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी
हिंद योनो ने जो है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किया। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुस्तक की तुलना मैकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? हमारा पहला विकल्प है अर्थशास्त्र, दूसरा विकल्प है धर्मशास्त्र, चौथा विकल्प है इंडिका और तीसरा विकल्प है इंडिका, चौथा विकल्प है मनुस्मृति। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ माना जाता है, उसकी तुलना मैकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। हम लोगों को मालूम है कि भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? चाणक्य को ही कहा जाता है भारत का मैकियावली। और उसके ग्रंथ अर्थशास्त्र की तुलना उसके प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है, जो कि राजनीति विज्ञान का प्रसिद्ध ग्रंथ है। धर्मशास्त्र जो है हमारे हिंदू धर्म में संबंधित जो है एक ग्रंथ है। इंडिका की रचना जो है प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने किया है। और मनुस्मृति जो है कानूनी नियमों की हमारी सबसे प्राचीन जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। या अगर पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन स्मृत ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्राचीन स्मृत ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसके लेखक जो है मनु को माना जाता है। और यह भी प्रश्न आता है मनुस्मृति किस काल से संबंधित है, तो यह शुंग काल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है? पहला विकल्प है शिक्षा, दूसरा विकल्प है कल्प, तीसरा विकल्प है निरुक्त और चौथा विकल्प है छंद। तो जो है हमारा सही आंसर है विकल्प सी निरुक्त। निरुक्त जो है भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है और इसके प्रणेता जो है यास्क को माना जाता है। इसके प्रणेता यास्क को माना जाता है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद ये जो है सब वेदांग के पार्ट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प है सामवेद, तीसरा विकल्प है यजुर्वेद और चौथा विकल्प है अथर्ववेद। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए ऋग्वेद। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाट्य ग्रंथ है? पहला है रत्नावली, दूसरा है प्रियदर्शिका, तीसरा है नागानंद और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। रत्नावली, प्रियदर्शिका एवं नागानंद तीनों ग्रंथों की रचना जो है वर्धन शासक हर्षवर्धन ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो पहला है संस्कृत, दूसरा विकल्प है पाली, तीसरा विकल्प है प्राकृत और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है विकल्प सी प्राकृत। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया एक अभिलेख है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम लोगों ने कुल 21 प्रश्नों का अध्ययन किया, जो परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अगली हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ जल्दी ही लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।